क्या चीज है? भगवान की कथा। भगवान की कथा सुन करके कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, मैंने कथा सुन ली, अब सुनने की जरूरत नहीं है। कथा सुन करके जो संतुष्ट हो जाता है, समझो उसने भगवान की कथा सुनी ही नहीं है। राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जान हिताही, रस विशेष जान हिताही। भगवान की कथा सुनते सुनते जो संतोष कर ले, बस सुन ली, अब सुनने की जरूरत नहीं है। भगवान की कथा सुनते सुनते जो अघा जाए, उसने समझो भगवान की कथा का रस लिया ही नहीं। यदि भगवान की कथा का रस एक बार ले लेता तो फिर कभी संतुष्टि होती ही नहीं। सुनते जाओ, कभी संतुष्टि नहीं होती है। भगवान के गुणानुवाद रूप अमृत का पान करने में कभी संतोष मत करना। किसी को सनत कुमार कह रहे हैं, दुख मत पहुंचाना। घर में परमहंस की तरह रहना, भगवान को याद रखना, निष्काम भाव से यम नियम का पालन करना और किसी की निंदा मत करना। देखो, जो किसी की निंदा करता है ना, उसके हृदय में दोष आ जाता है। हमने अब तक बहुत से ऐसे आदमी देखे हैं जो समझते थे कि हमारे अंदर अमुक दोष नहीं है, लेकिन वो दोष हमारे पड़ोसी के अंदर है। हमारे अंदर तो नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोसी के अंदर। अब फिर क्या करते हैं वो लोग? उसकी निंदा करनी शुरू कर देते हैं। अब वह दोष पड़ोसी में से सरक करके उनके भीतर आ जाता है, क्योंकि वे उसकी चर्चा करें, उसकी चिंता करें, इसलिए वो दोष चिंतन करने से उनके हृदय में आ गया। दोष ने क्या सोचा? दोष ने सोचा, यहाँ तो मेरा बड़ा आदर हो रहा है, बड़ा सत्कार हो रहा है, बड़ी मेरी चिंता हो रही है, चलो चलो इन्हीं के पास चलते हैं, इन्हीं के घर चलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, देखो शास्त्र कह रहा है। एक वार्तिक नाम का शास्त्र है, वो कहता है, दोषो ह्यविद्यमानोऽपि तच्चित्तानां प्रकाशते। कुमारिल भट्ट ने कहा है कि दोष भले ही अपने भीतर ना हो या सामने वाले में भी ना हो, लेकिन जब आप उस दोष का चिंतन करोगे, जब उस दोष का चिंतन किया जाएगा तो सामने दिखाई देने लगेगा, प्रकट होने लगेगा, प्रकाशित हो जाता है। जिस दोष को तुम दूसरे के अंदर नहीं देखना चाहते, उसका चिंतन करके उसको अपने दिल में क्यों लाते हो? एक आदमी ने निर्णय किया कि हमारे गांव में कोई चोरी करने वाला न रहे। ये चिंतन किया, हमारे गांव में कोई चोरी करने वाला न रहे। इसके बाद वो सोचने लगा कि हमारे गांव में ऐसे लोग कौन कौन से हो सकते हैं जो चोर हो। फिर इसके बाद वो सोचने लगा, ये लोग चोरी क्यों करते हैं। फिर वो ही सोचने लगा कि क्या चोरी करते हैं। वो व्यक्ति रात भर यही चिंतन करता रहा। उसके मन की वृत्ति चोराकार हो गई और इसी बीच वो व्यक्ति मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो अगले जन्म में क्या बनेगा? वो अगले जन्म में चोर ही तो बनेगा।
चोर का चिंतन करते करते मरेगा तो चोर ही होगा, क्योंकि अंते मति सा गति, अंत काल में जैसी बुद्धि होती है वैसी गति होती है। इसलिए न तो किसी की निंदा करना और न मन में कोई वासना रखना। आज अनिंदया रहना है और निर्वासन रहना। जो कुछ भी दुख आए उसको सह लेना। भगवान की कथा सुनने से भक्ति आती है, उससे संसार में आसक्त हो जाना और परब्रह्म परमात्मा में अपनी प्रीति लगा। लेकिन यह बात उन्हीं पुरुषों में आती है जिन्होंने किसी सदगुरु का आश्रय ग्रहण कर लिया हो। यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमान् आचार्यवान्